कहिए, पवित्र पर्व कहिए, हम लोग इसके लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे पिता तुल्य सुरेंद्र प्रसाद यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे उपस्थित है हमारे बड़े भाई अजय पासवान जी, शिवचंद यादव जी, लुलन सिंह जी, हमारे फतेहपुर से भी कई हमारे नेतागण हैं, विजय जी हैं, हरे कृष्णा जी हैं बोधगया से, और तमाम इस इलाके के जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित हैं। कि रंजीत बाबू, इस अतरी के पासवानों से लालू यादव को इतना संबंध रहा कि अतरी के एक पासवान के बेटा जो राजेश कुमार अब नहीं रहे उसको भी दिल्ली भेजा, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो एक गरीब का बेटा अजय पासवान को भी कहा कि पटना आओ, और जब उससे भी मन नहीं भरा तो चहल मुरेड़ा के गांव सर्वजीत जहां से आता है उसको भी कहा कि तुम भी एमएलए बन के आओ। और जिस जगह पे इतने सारे पासवान एमएलए और 10 गो मुखिया, उसके बावजूद भी अगर कोई कहता हो कि अतरी 30,000 से लीड नहीं करेंगे, मैं तो नहीं मानता। प्रमुख जी को खोज रहे थे, गए कहाँ हो? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और आज के युग में इस लोकतंत्र का मंदिर में पवित्रता कैसे बनी रहेगी, ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का पटना में एक सभा हो रहा था, पासवान सम्मेलन, तो लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान हमारा मिटाना चाहता है भाजपा। मैंने कहा कि इस देश का जिस दिन दलित इस बात को समझ जाएगा, कोई माइकलात संविधान को नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया है लोगों को, सत्ता के सुख में पासवान कहां जाएगा, रविदास कहां जाएगा, चौधरी कहां जाएगा, बढ़ी कहां जाएगा, लोहार कहां जाएगा, इसका कोई चिंता नहीं करता है। हम कृषि मंत्री थे, जो आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेंद्र यादव जी, तेजस्वी जी, कहा कि एक पासवान का बेटा को कृषि मंत्री बनाए, कोई ऐतिहासिक फैसला। हमने कहा कि फैसला ऐसा होगा कि पूरा देश याद रखेगा। और एक पासवान का बेटा ने जो फैसला लिया, देश में पहला कॉलेज हमने गया में बनाया जहां पे किसान जो है पढ़ेगा, किसान का बेटा पढ़ेगा। क्योंकि हम दलित परिवार से हैं, हम अगर सोने का मुकुट भी लगा देंगे तो कोई दलित का बेटा का नाम जो है नहीं हो सकता। और जब कॉलेज का हमने शिलान्यास करने की बात हुई तो मुख्यमंत्री ने एक दलित के बेटा को फीता काटने से रोका, कहा कि अशुभ हो जाएगा, कोई पासवान का बेटा, दलित का बेटा फीता काट देगा। ये विचार है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बहादुर आदमी है। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, हमारा गर्दन पकड़ के इन्होंने कहा कि तुमको कोई माई का लाल नहीं है, एमएलए बनना है तुमको, चलो लालू जी। और आज बिहार में अगर सबसे ज्यादा किसी दलित माननीय सदस्य में अगर मान सम्मान तेजस्वी जी देते हैं तो सर्वजीत को देते हैं। मंत्री बनना था, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि सुनिए लालू जी, तेजस्वी जी, पासवान का बेटा को हर हालत में मंत्री बनाना। ये विचार है इन व्यक्ति में।
राजेंद्र यादव नहीं है, जेल में है। मैं मानता हूं वह भी व्यक्ति गरीबों का मसीहा है। उसके मन में कोई ज्यादा कौन कास्ट है, उसके मन में ऐसा कभी धारणा मैंने नहीं है। हमको भी समय समय पर बोलते रहते हैं क्या करना है, नहीं करना है, समाज की प्रतिष्ठा को बचाना। लेकिन आज मैं एक घोषणा करके जाऊंगा यहां से कि अगर आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बाप और बेटा दोनों जीत के जाएगा, ये बता देता हूं। और अगर पासवानों के लिए चौकीदारी प्रथा मैं नहीं लाया तो आजीवन राजनीति में। नीतीश जी को बड़ा दुश्मनी है पासवानों से। मैंने कैबिनेट में कहा कि टोला सेवक विकास मित्र का आपने बहाली किया, 45,000 44,000 पासवान के बेटा को क्यों नहीं नौकरी मिली? ये बतवा पासवान का बेटा समझे तब ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये व्यवस्था सरकार में की जाती तो बिहार में 44 में से 20,000 पासवान का बेटा नौकरी में होता। समझते नहीं है आप लोग। और मुझे वो घटना याद है जब छेड़ दिया है हमारे जानकी पासवान जी ने। यही सुरेंद्र यादव यहां बैठे हैं। मैं गया इनके डेरा पे, कहा कि हुजूर स्वर्गीय रामविलास पासवान का भाजपैया जो है डेरा खाली कर रहा है। 12 जनपद 77 से राजनीति किया। कहा कि सरबजीत ये तो बड़ा गड़बड़ है, वो ये दलित का नेता है, चलो लालू यादव के पास। और गए हम लोग दोनों चचा भतीजा। हमने कहा कि रामविलास जी का डेरा खाली कर रहा है भाजपा के लोग, सामान फेंक रहा है। लालू यादव उठ के लुंगी समेटे और कहा कि बुलाओ रामविलास को, आज उसको राज्यसभा में भेजेंगे। और जब मैंने पूछा अपने मित्र चिराग भाई से, हे राम भक्त हनुमान, ये तुम्हारे पिता की मूर्ति सड़क पे फेंकी जा रही है, कैसे बेटा हो तुम जिसका बाप का मूर्ति सड़क पे फेंकी जाती हो और तुम नारा लगाने में परेशान हो राम भक्त हनुमान। अगर राजेश कुमार का बेटा वहां पे होता और मेरे पिता की अगर कोई मूर्ति फेंकता, मैं मर जाना पसंद करता, आजीवन नरेंद्र मोदी के सामने नहीं लगता। ये पासवानों के बेटा का ये कल्चर नहीं है कि किसी बाप का अगर मूर्ति सड़क पे फेंके और मैं उसके सामने सर झुकाऊं, इससे अच्छा है कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए सवाल अभी नहीं है कि सर्वजीत क्या है, रामविलास पासवान क्या है, चिराग पासवान क्या है। अभी सवाल है कि अधिकार हमारा कैसे बचेगा। सवाल अभी यह है। रिजर्वेशन नहीं होगा तो अरुण यादव के पंचायत से कोई पासवान चौधरी रविदास मुखिया बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। आरक्षण है हमारा, तभी मैं सर्वजीत गया से सांसद बनेगा, तभी बोध गया से हमको यहाँ के लोगों ने जो है एमएलए बनाया, अजय पासवान को एमएलए बनाया। और मैंने पूछा गया कि विधायक मंत्री हैं अभी प्रेम कुमार, कहा कि प्रेम जी आप बैठक कर रहे थे और आपके सामने कुछ लोग कह रहे थे कि किसी तरह नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो और आरक्षण को समाप्त कर दो। याद रखना साथियों, जिस तरह से मन को जन्म देता और प्रिय होता है, उससे भी बड़ा अगर कोई धर्म है तो मेरा आरक्षण है। अगर ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए लड़ाई इस बार जो है वो आरक्षण की लड़ाई है, रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई है। कोई जात पात नहीं चलेगा। और मैं जो कह दिया हूं, याद रखना, कोई माइका लाल राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव का जो है शक्ति बढ़ेगा, चौकीदारी प्रथा आपके दरवाजे पे लाके देंगे, टोला सेवक विकास मित्र की नौकरी देंगे, कृषि मंत्री हम लोग बने,
और मैं आपको बता देता हूं, किसान सलाहकार का नाम सुना है ना आप लोग? 6000 किसान सलाहकार थे और सब हड़ताल पे चले गए। और एक सज्जन आए मेरे कुर्सी के सामने, गोड़ पे गोड़ फेंक के बैठ गए, कहा कि मैं किसान सलाहकार का नेता हूं, वेतन बढ़ा दो। उनका नाम क्या है? बोला फलानुआ। हमके कुर्सी से बाहर फेंक देंगे, नहीं आता है। और सारे किसान सलाहकार को हमने बुलाया, हमने कहा कि कल तक नेता बदल गया, वेतन तुम्हारा 13,000 से 25,000 कर देंगे, लेकिन जो नेता है तुम्हारा, अगर वो मेरे पास आए तो तुम्हारा एक पैसा नहीं बढ़ाएगा। और बदलवा के बुलवाए। भाई सब कुछ हमारा है और पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। ताकत हमारा, वोट हमारा, और भाषण कौन दे रहा है? देखते हैं ना आजकल टीवी में, वो एमएलसी है कौन, नीरज कुमार। जब देखिएगा उसका भाषा खून खौलता यही है। करोड़ों उसका फॉलोवर है जो कहता यही बतिया है जो आप कह रहे हैं, पूरा खैली डाल रहा है सर। और हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे, इस विधानसभा में अजय पासवान के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगी, 10 मुखिया आपके साथ चलेंगे, एक एक गांव में जाएंगे, चाहे वह रविदास का हो, चौधरी का हो, मांझी का हो, पासवान का हो। इनका काम रहेगा सिर्फ दलितों में जगाना और रिजर्वेशन को बचाना। यही हमारी आग्रह होगी। समय बहुत पाबंदी होता है इलेक्शन में, एक एक मिनट का कैंडिडेट को बड़ी कीमत होती है। और हमारे पिता कुल सुरेंद्र यादव जी, एक चीज मैंने देखा कि मगध में ऐसा नेता नहीं होगा। सिंपल सी बात, मैं इनके मुंह पे नहीं कह रहा। कोई एक गरीब का बेटा अगर दरवाजा पे जाता है कि बेटी की शादी है, बेटा का शादी है, मरनी है, जीनी है, ये व्यक्ति कभी खाली हाथ उसको लौटने नहीं दिया। ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। रंजीत है मेरा छोटा भाई है। आप लोग को लगता होगा कि रंजीत बड़ा बहादुर विधायक है। हमेशा मैं रंजीत को समझाते रहता हूँ, आके लड़ता है कि भैया सरकार में है, सड़क नहीं बना, हमारा जो है ये चीज नहीं बना। रंजीत ने कहा कि भैया अगर सरकार आपकी टिक जाएगी तो खतरी में भी एगो जो है कॉलेज बना दीजिएगा। यही उनका प्रस्ताव। और सरकार बनेगी 2025 में भी और ये 24 में भी, मैं आपको बता दूंगा। अपना लोग जो देख रहे हैं आज जिस जगह पे देश का, अगर भारत सरकार का मन में इसी गहलोर पे अगर सुरेंद्र यादव नहीं आया तो मेरा नाम लगेगा, काम होगा। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग कोई बतौलाबाजी नहीं करते हैं। और हम उस ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने झुकना कहाँ सीखा। संस्कार मिला है हमको, रंजीत को, विश्वनाथ को, सब लोगों के पिता ने संस्कार दिया है कि झुकना नहीं, जनता का काम करो। कई लोग हमको झुकाना चाहे पटना में, लेकिन हम लोग झुकने वालों में से नहीं। हम गए थे कुर्था, हम गए थे अरवल, और जितने दलित समाज के गांव में हम गए, सब लोगों ने कहा कि इतना रोजवान बेकार परेशान हो गया था, तू नाई व तबरी अबरी सौंसे पासवान वोट दे तू लड़ते। बात भूला नहीं, और नहीं तो आप चल करके हमारे साथ देख लीजिए। इसी तरीके से हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, भव्य मीटिंग होगा जहानाबाद में, ऐतिहासिक मीटिंग होगा। हम लोग समाज के लिए जीते हैं, मरते हैं। हम लोग गरीबी देखा है, सबके लिए काम करते हैं। इसलिए हमारा विनती होगा कि हर हालत में, हमने कहा था तेजस्वी जी से, क्या आप अगर बिहार के मुखिया बनोगे, उस समय में हमने कहा कि नाई जाति का अगर कोई बेटा होगा 5 लाख रुपया देंगे सैलून खोलने के लिए। तुम्हारे लोहार का बेटा होगा
10 लाख सरकार के तरफ से देंगे, वेल्डिंग मशीन खरीदो, गहलौर के मोड़ पे अपना दुकान चलाओ। नौकरी की बात करते हैं हम लोग, रोजगार की बात करते हैं। कुम्हार का बेटा होगा, मिट्टी का बर्तन सरकार खरीदेगी। लेकिन बतवा जब समझिएगा सब गांव वाले लोग तब ना, कि क्या वो जो है नेता तेजस्वी यादव का क्या विजन है। लोग समझते हैं कि खाली एक ही जात के लिए बोलता है। कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बाद कृषि मंत्री का पद था, वो मंत्री के पासवाने को बेटा को मिला। और जितने यहाँ सभी जाति धर्म के लोग बैठे हैं, हमारा विनती होगा कि जिस व्यक्ति का जहानाबाद विधानसभा लोकसभा में जिनका जहां परिवार होगा, सब मिल करके बताइए। हम तो सैल्यूट करते हैं रविदास समाज को पूरे बिहार में, जिन्होंने फेंका बांधा, कहा कि इस धरती पर अगर रविदास जाति जिंदा है तो संविधान मिटने नहीं देगा। एक वोट गया जिला में जो दिया हमारे राष्ट्रीय जनता। लोग घबरा रहे हैं कि अरुण बाबू आए हैं हाथी छाप से, हाथी बचावेगा संविधान। कोई ये सब चीज नहीं चलेगा। पासवान है, रविदास है, चौधरी है, धोबी है, नौवा है, कुम्हार है, लोहार है, सारा एक तरफ पूरे बिहार में अगर वोटिंग कर रहा तो वो राष्ट्रीय जनता दल के एक नौजवान तेजस्वी यादव के नाम पे करेगा। इसलिए मेरी विनती होगी कि सब लोग जो है आज से लगिए, मेहनत करिए। कैंडिडेट के पास समय नहीं होता है कि फिर दोबारा आएंगे। और एक चीज मैं आगाह कर देता हूं कि जब वोटर लिस्ट आप लोगों को मिलेगा, क्या नंबर पे है सर? पे है ललटेन छाप। और जिस व्यक्ति को वोटर लिस्ट मिलेगा, एक चीज याद रखिएगा, जो पोलिंग एजेंट बनेगा, बूथ के ऊपर अफसर एगो फार्म देगा। वो फार्म में लिखना है कि कितना वोट पड़ा बूथ पर, महिला कितना दिया, पुरुष कितना दिया। वो फार्मा जरूर मंत्री जी के यहाँ जमा करा दिया। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जरूर फार्म ले लीजिएगा। और जो अफसर अगर वो फार्म देने से इनकार करेगा, तुरंत जो है रंजीत को फोन करिए, हमको करिए, अजय पासवान को करिए, कैंडिडेट को करिए कि फार्म नहीं दे रहा। तो बिना फार्म ले ले अपनी छोड़िएगा नहीं कोई भाई। और सब एक होकर के जो है हम लोग के पिता तुल्य सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को ऐतिहासिक वोट से जिताना। और हमको मालूम है, मैं आपको वचन देता हूं, इसी गहलौर के पवित्र धरती पर 4 तारीख के बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में लाके बैठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।